Hi friends, welcome to T&D Production and today we will discuss how to read circuit breaker drawing। दोस्तों इससे पहला जो वीडियो बनाया था मैंने सर्किट ब्रेकर पर उसमें कर्सर विजुअल नहीं था, तो मैंने इस बार कोशिश किया कि आपको वो जो पहले वीडियो में जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको इसमें रेक्टिफाई किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ये मैंने एक 33 kV का एक सर्किट ब्रेकर लिया है और इसमें ये 48 वोल्ट डीसी सप्लाई दिखाया है। एक्चुअली ये 110 वोल्ट डीसी है और हम पहले ही जान चुके हैं इसे कि सर्किट ब्रेकर को सबसे पहले हम J1 J2 ये नेगेटिव J2 है और J1 पॉजिटिव सप्लाई, ये सर्किट ब्रेकर को हम कंट्रोल पैनल से डीसी देंगे और 230 वोल्ट एसी सप्लाई जो H1 और H2 से इसमें दर्शाया है, तो ये आप 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई का यूज इसमें इल्यूमिनेशन पर्पज के लिए है, हीटर लगा रहता है उसके लिए है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। J1 J2 ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई कंट्रोल पैनल से आई। ब्रेकर पर ये आपके फ्यूज, ब्रेकर पर भी फ्यूज रहते हैं, कंट्रोल पैनल में भी आपके होंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये टीएनसी स्विच, VCS ब्रेकर कंट्रोल स्विच है ये, और टीएनसी ट्रिप नॉर्मल क्लोज इसकी पोजीशन है। ये आपका ब्रेकर के ऊपर रहेगा, ये टीएनसी स्विच इसकी बात कर रहा हूं मैं। और एक टीएनसी स्विच ये रिमोट VCS दिखाया है, रिमोट ब्रेकर कंट्रोल स्विच, ये टीएनसी आपको कंट्रोल पैनल पर मिलेगा। अब हम इसमें एक क्लोजिंग कॉइल, दूसरा ट्रिपिंग कॉइल है, तो दो ऑपरेशन होंगी हमारे ब्रेकर की, आइदर भी क्लोज सर्किट ब्रेकर और ओपन। तो पहले मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग ऑपरेशन किस तरह से होगा। तो आप देखिए आपने ये J1 J2 सप्लाई दिया है, ये फ्यूज के बाद K1 बना और K1 पे आपका पॉजिटिव सप्लाई आया है। ये ब्रेकर पर लोकल रिमोट स्विच है, इसकी दो पोजीशन है, इसके पोल्स रहते हैं 1P1 1P2। इसमें ये डॉट दिखाया है, ये इट मीन्स कि 1P1 एंड 1P2 ये दोनों आपस में मेक रहेंगे, ये कॉन्टेक्ट मेक रहेगा जब इसकी स्विच की पोजीशन L हो, नहीं लोकल पर हो। लोकल पर 1P1 1P2 पास करेगा और जब इसे रिमोट पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा लोकल रिमोट स्विच को, तो 1P3 की सप्लाई 1P4 तक पास हो जाएगी। तो अभी हम समझते हैं लोकल ऑपरेशन। तो ये स्विच मैंने लोकल सेलेक्ट किया, ये K1 सप्लाई 1P1 से 1P2 तक पास हो जाएगा। K2 ये ब्रेकर पे जो TNC स्विच है उसके 1P1 पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ ये डॉट दिखाया है, जैसे मैं इसे क्लोज की तरफ ले जाऊंगा, क्लोज पोजीशन में जो डॉट है, तो जैसे टीएनसी को क्लोज की तरफ मैं ले जाऊंगा 1P1 की सप्लाई 1P2 तक आ जाएगी, यानी K2 शिफ्ट होकर के आपका 1P2 तक आ जाएगा, ये सप्लाई यहाँ। अब आप ये देखिए ये 4 और 12 ये एक एंटी पंपिंग रिले का NC कॉन्टैक्ट है, किस पोजीशन में, जब मेरा ब्रेकर ओपन है। तो ये 4 12 ये पास हो जाएगी सप्लाई K5 तक। K5 के बाद 29 30 ये भी आपके ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं ये, तो ये K5 की सप्लाई K7 तक आएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे SC1, यहाँ ये ओपन दिखाया है 3 4, तो ये SC1 है स्प्रिंग चार्ज, ये ओपन उस केस में रहेगा जब आपकी स्प्रिंग चार्ज नहीं है। और ध्यान रहे कि अगर आपकी ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो अब मेरा ये देखिए आप डॉट डॉट ये दिखाया है, ये मोटर दिखाई है यहाँ, जब मोटर से आपकी स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी ये SC1 3 4 ये कॉन्टैक्ट आपके मेक हो जाएंगे ये। तो मेरा मोटर स्प्रिंग चार्ज है, तो अब ये सप्लाई K5 से K7 से सीधा आपका क्लोजिंग कॉइल को आ गया है और मेरा ब्रेकर का कॉइल एनर्जाइज हुआ, ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे ही ब्रेकर क्लोज हुआ उसके बाद आपका 29 30 ये कॉन्टैक्ट जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ब्रेक हो जाएगा। अब अगर आपकी यहाँ से कमांड आएगी भी तो ब्रेकर एक बार क्लोज होने के बाद दोबारा क्लोजिंग कॉइल को कमांड नहीं जाएगी,
साथ ही इसमें आप एंटी पंपिंग रिले की इंटरलॉकिंग देखें कि जब ब्रेकर ओपन था तो ये NC, ये NO और ये ब्रेकर का NO। अब ब्रेकर क्लोज हो गया तो ये 31 32 आपके क्या हो जाएंगे, NC। और इस केस में जब आपकी लगातार कमांड भी आ जाए, यहां से मान लीजिए TNC स्विच फेल कर जाता है, क्लोजिंग कमांड लगातार आएगी, तो इस केस में ये 204 K4 से 31 32 क्योंकि क्लोज है ब्रेकर तो ये NC हो गए हैं, और ये K6 के थ्रू एंटी पंपिंग रिले एनर्जाइज हो जाएगी। इस रिले 94 रिले जो इसके एनर्जाइज होते ही ये आपका 412 ये कॉन्टेक्ट आपका NO हो जाएगा। तो अब यह है कि एक बार अगर ब्रेकर क्लोज हो गया है TNC स्विच से, अगर आप लगातार कमांड देंगे तो ये 412 एंटी पंपिंग रिले का NO हो जाएगा, और इस केस में आपकी क्लोजिंग कॉइल को लगातार कमांड नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली हंटिंग ऑपरेशन को वो अवॉइड करने के लिए है कि हमारे क्लोजिंग सर्किट में हमें क्या है ध्यान रखना है कि पहला, अगर हम लोकल से ब्रेकर को क्लोज करेंगे देन लोकल रिमोट स्विच मस्ट बी इन लोकल पोजीशन। मोटर स्प्रिंग चार्ज आपकी मोटर स्प्रिंग ये स्प्रिंग चार्ज आपका रहना चाहिए, और ब्रेकर का ये NO कॉन्टैक्ट जो NC कॉन्टैक्ट है ये ओपन कंडीशन में बना रहेगा। और हो सकता है जैसे आपका ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो मे भी इनमें से एंटी पंपिंग रिले का कोई कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम करे, स्प्रिंग चार्ज ना हो, या ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी क्लोजिंग कॉइल से नेगेटिव पास नहीं हो रहा हो या वर्न हो गई हो, तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका लोकल रिमोट स्विच में प्रॉब्लम हो तो आप जो भी कमांड दे रहे हैं वो यहाँ पास नहीं हो रही हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते हैं कि ब्रेकर क्लोज नहीं हो तो इनको चेक कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इसका ओपनिंग, कि ब्रेकर को क्लोजिंग हमने समझा है किस तरह से वर्क कर रहा है, एंटी पंपिंग रिले का प्रोसेस हमने समझ लिया उसका क्या फंक्शन है। अब हमें ब्रेकर लोकल से ट्रिप करना है, ओपन करना है। तो आप देख चुके हैं कि ये जो ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और ये जो कंडीशंस ब्रेकर की NO NC जो पोजीशन दिखाई है ऑक्सिलरी स्विच की, ये ओपन कंडीशन की पोजीशन है। अब क्योंकि मुझे ब्रेकर ट्रिप करना है, इट मीन्स कि ब्रेकर की पोजीशन अब क्लोज है, और क्लोज पोजीशन में ये अपोजिट हो जाएंगे इनका। तो अब आप देखेंगे कि 27 28 जब ब्रेकर मेरा क्लोज होगा तो ये आपके NC हैं, ये 27 28 NC हैं। ये TNC स्विच ट्रिप की तरफ ले जाऊंगा मैं, तो ये 1P3 से सप्लाई जो K53 है K54 पे आ जाएगा यहाँ। ये 257 और 27 28 बना हुआ है, आपकी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। तो आपने ट्रिप कॉइल में देखा कि केवल ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, लोकल रिमोट स्विच है और TNC से कमांड आना है। इसमें स्प्रिंग चार्जिंग का कोई भी रोल नहीं है ट्रिपिंग में, लेकिन क्लोजिंग में है। और इस तरह से जैसे आप इस TNC को T की तरफ ले जाएंगे, ये सप्लाई 1P3 से 1P4 K54 27 28 से पास होती है ट्रिप कॉइल तक पहुंच जाएगी और ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा। ये आपका लोकल ऑपरेशंस था। अगर इन्हीं को मुझे रिमोट से करना हो तो स्विच को मैं रिमोट पर सिलेक्ट करूंगा, और रिमोट पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे ये K52, इस वायर को मैं कंट्रोल पैनल पे ले जाऊंगा। कंट्रोल पैनल पे वहाँ TNC के एक सिरे पे दूंगा, दूसरे सिरे से रिटर्न ला करके मैं ब्रेकर पे लगा दूंगा यहाँ, इस तरह से 254 पे लगा दूंगा मैं। और जैसे ही मैं रिमोट पे सिलेक्ट किया तो ये सप्लाई यहाँ जाएगी TNC तक। TNC को ट्रिप की तरफ ले जाऊंगा, ये 254 K54 254 इन सब में मिल जाएगा, और इस तरह से ब्रेकर आपका रिमोट से भी लग जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह से क्लोजिंग में भी आप देख सकते हैं, रिमोट से करेंगे तो ये आपका 204 के थ्रू ये ऐसे आ जाएगा, लोकल से करेंगे तो आपका इस रूट से आएगा, इस रूट से। तो आपने ये ट्रिपिंग समझाया। अब आपको ये देखना है कि एक इसमें ट्रिप कॉइल के बाद एक K56 257 पे गया, और 25 26 ये कॉन्टैक्ट दिया है, और K55 इसका ये फेरोल आ गया। इसका क्या रोल है, ये NC कॉन्टैक्ट है,
ये NC उस पोजीशन में होगा जब ब्रेकर मेरा ओपन होगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसका यूज है आपको ट्रिप सर्किट सुपरविजन के लिए, कि अगर मुझे ट्रिप कॉइल को प्री क्लोज में, वो भी है प्री क्लोज कंडीशन में, जब मेरा ब्रेकर ओपन है, उस केस में इसका कॉइल का सुपरविजन चाहिए मुझे। तो इसमें ये नेगेटिव सप्लाई इस तरह से K50 तक, यहाँ से नेगेटिव K56 तक आएगा और यहाँ से पास होके K55, और ये K55 वायर ले जाके आप कंट्रोल पैनल पे जोड़ देंगे। तो ये हम जब इंटरफेसिंग किस तरह से इंटरकनेक्शन इसके बनाने हैं कंट्रोल पैनल और सर्किट ब्रेकर के, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब आप देखें कि यहाँ प्री क्लोज सुपरविजन हो गया, लेकिन पोस्ट क्लोज का कुछ भी नहीं दिया है। तो पोस्ट क्लोज के केस में आप क्या करेंगे कि ये जो वायर K54 से 254 आया है, यहीं आपका रिमोट क्लोज है, रिमोट ट्रिप है। इसी जगह से आप एक वायर ले जाके और पैनल में जो पोस्ट क्लोज सुपरविजन रिले है, वो पोस्ट क्लोज का जो पॉइंट होगा वहां कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप प्री क्लोज पोस्ट क्लोज सुपरविजन कर सकते हैं। ब्रेकर का ट्रिप और क्लोज ऑपरेशन आप समझ चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये डॉट डॉट ये जो दिखाया है डॉट डॉट, ये सब ब्रेकर के कहाँ है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं ये। तो ये जो डॉट डॉट जिसके साथ जुड़ा हुआ आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं ब्रेकर के। इनका यूज आप ब्रेकर का ओपन कंडीशन में है, ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है, इस NONC से कनेक्शन करके आप उसको समझ सकते हैं कि मेरा ब्रेकर का पोजीशन क्या है। तो यहाँ से हम कंट्रोल पैनल से एक तरफ पॉजिटिव देते हैं, दूसरी तरफ से रिटर्न ले जाके हम पैनल में जोड़ देते हैं। इससे हमें पता लगता रहता है कि ब्रेकर ओपन है या क्लोज है। अब आप यहाँ देखिए, ये डॉट डॉट ये दिखाया था, ये और ये डॉट यहाँ भी गया है स्प्रिंग चार्ज। तो ये आपका स्प्रिंग चार्ज है, यहाँ लिमिट स्विच दिखाया है, ये LS। तो जब मोटर आपका जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होगी तो ये 1-2 कॉन्टैक्ट बने रहेंगे, मोटर को सप्लाई मिलेगी। स्प्रिंग चार्ज होते ही ये ब्रेक हो जाएंगे और ये आपका 3-4 मेक हो जाएगा। अब यहाँ ये डॉट डॉट यहाँ आया, मीन्स ये भी स्प्रिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ हम K11 यहाँ पॉजिटिव देंगे और इससे हम रिटर्न ले जाएंगे पैनल में, और पैनल पे एक बल्ब लगा रहेगा या इंडिकेशन पर्पज के लिए स्प्रिंग चार्ज, इसका आप इंडिकेशन ले लेंगे। ये ब्रेकर के हैं, ये NO है। ब्रेकर जब लग जाएगा तो ये NC होगा। तो ब्रेकर की क्लोज कंडीशन पता करनी है तो हम इसका यूज कर लेंगे, ये U41 U43, और ये इंडिकेशन हो जाएगा CB क्लोज, और NC ओपन कंडीशन में है ये, तो यहाँ से हम ले लेंगे CB ओपन। तो इस तरह से स्प्रिंग चार्ज, CB ओपन, CB क्लोज, ये पोजीशन आपको पता लग गई। ट्रिप कॉइल को आपने मॉनिटर कर लिया कि मेरा ट्रिप कॉइल हेल्दी कंडीशन में है या नहीं, और ब्रेकर का ओपन क्लोज ऑपरेशन समझा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।